बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। आज की वीडियो को हम एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अ विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी एक तारीखी मकाम की सैर। इस पैराग्राफ में हम सबसे पहले इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना सीखेंगे ताकि हमारे लिए इंग्लिश सीखना आसान हो सके, और इसके साथ साथ हम इस पैराग्राफ के तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स को भी आपसे शेयर करेंगे। तो आए चलते हैं अपने पैराग्राफ की जानिब और इसे स्टार्ट करते हैं। तो एक विजिट सैर टू की एक हिस्टोरिकल तारीखी प्लेस मकाम यानी जगह, एक तारीखी मकाम की सैर, यानी एक जगह की सैर व तफरीह। अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस को। लास्ट समर आवर क्लास मेड अ प्रोग्राम टू विजिट द टॉम ऑफ जहांगीर। पिछले मौसम गर्मा में हमारी जमात ने जहां मकबरा जहांगीर की सैर करने का प्रोग्राम बनाया। अब हम इस सेंटेंस के वर्ड टू मीनिंग्स इनके आपसे शेयर करते हैं। लास्ट पिछले, लास्ट का मतलब है गुजरा हुआ या पिछले। समर मौसम गर्मा, मौसम गर्मा। अवर हमारी या हमारा। क्लास जमात। मेड बनाया। एक प्रोग्राम, प्रोग्राम या मंसूबा। प्रोग्राम को हम मंसूबा भी कह सकते हैं और प्रोग्राम भी कह सकते हैं। टू विजिट, विजिट कहते हैं सैर। टू की द टॉम मकबरा, मकबरा ऑफ का जहांगीर, जहांगीर का। ऑफ कहते हैं का की। तो दोबारा हम इस सेंटेंस को रीड आउट करते हैं। लास्ट समर आवर क्लास मेड अ प्रोग्राम टू विजिट द टॉम ऑफ जहांगीर। पिछले मौसम गर्मा में हमारी जमात ने जहांगीर के मकबरे की सैर करने का प्रोग्राम बनाया। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। We hired a wagon and reached there in half an hour. हमने एक गाड़ी किराए पे ली और वहाँ आधे घंटे में पहुँचे। अब हम इस सेंटेंस के वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपसे डिस्कस करते हैं। We हम, हायर्ड किराए पर ली, हायर कहते हैं किराए पर लेना। आ वैगन एक गाड़ी, वैगन को वैगन भी कह सकते हैं और गाड़ी भी कह सकते हैं। एंड और रीच्ड, रीच्ड कहते हैं पहुंचे या गए। देयर वहां। इन में, हाफ आधे या आधा, आधा भी कह सकते हैं आधे भी कह सकते हैं। एन और कहते हैं घंटे को या घंटा। दोबारा इस सेंटेंस को कंप्लीट रीड आउट करते हैं। We hired a wagon and reached there in half an hour. हमने एक गाड़ी किराए पर ली और वहाँ आधे घंटे में पहुँचे। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। The tomb was surrounded by a high wall. मकबरा एक ऊंची दीवार में घिरा हुआ था। अब इनके वर्ड मीनिंग को आपसे शेयर करते हैं। टॉम कहते हैं मकबरा, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। टॉम मकबरा, वाज था, सराउंडेड घिरा हुआ। सराउंडेड का मतलब है घिरा, घिरा हुआ। बाय से आ एक, हाई ऊंची या ऊंचा, ऊंची या ऊंचा भी कह सकते हैं, ऊंची भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इसको हाई को। वॉल दीवार। The tomb was surrounded by a high wall. मकबरा एक ऊंची दीवार में घिरा हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। Its गेट was very beautiful.
इसका दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था। इट्स, इसका यानी उस मकबरे का, गेट दरवाज़ा, गेट कहते हैं दरवाज़ा, वाज था, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल खूबसूरत यानी प्यारा। ब्यूटीफुल को हम प्यारा भी कह सकते हैं, खूबसूरत भी कह सकते हैं। इसका दरवाज़ा बहुत खूबसूरत यानी प्यारा था। देयर वॉज अ पार्क इनसाइड द वॉल, वहाँ दीवार के अंदर एक पार्क था। देयर वहाँ, वॉज था, आ एक पार्क, पार्क जहाँ सैर की जगह होती है उसे पार्क कहते हैं। इनसाइड अंदर, द वॉल दीवार, वहाँ दीवार के अंदर एक पार्क था। फ्लावर्स, फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स वर ब्लूमिंग देयर, वहाँ कई रंगों के फूल खिल रहे थे। यहाँ पर इस सेंटेंस में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंट जो है यहाँ पर सेंटेंस यूज़ हो रहा है, तो इसमें हम पहले इनके वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते हैं, फिर इस सेंटेंस को दोबारा से रीड करते हैं। फ्लावर्स, फूलों या फूल, यहाँ फ्लावर के एंड में एस का इजाफा है तो ये प्लूरल्स हैं। सिंगुलर वाहिद होता है, प्लूरल जमा होते हैं यानी बहुत से। फ्लावर्स, फूलों या फूल, क्योंकि यहाँ हम फूल पढ़ेंगे सेंटेंस के मुताबिक, तो वैसे इसको हम पढ़ते हैं फूलों, प्लूरल आ गए। ऑफ के या का, मैनी बहुत से, मैनी कहते हैं बहुत से या कई, कलर्स रंगों, वर थे, ब्लूमिंग खिल रहे थे। वर पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की पहचान है कि वर या वाज, और इसमें फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी का इजाफा होता है फोर्थ फॉर्म का, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और वर ब्लूमिंग खिल रहे थे, वर थे ब्लूमिंग खिल रहे। देयर वहाँ, दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं। फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स वर ब्लूमिंग देयर, वहाँ कई रंगों के फूल खिल रहे थे। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। दे लुक्ड वेरी चार्मिंग इन द लश ग्रीन पार्क, वो सर सब्ज पार्क में बहुत दिल पसंद यानी दिलकश दिखाई देते थे। फूल यानी जो पार्क में थे वो बहुत खूबसूरत दिखाई देते थे। तो अब इनके वर्ड मीनिंग को आपसे डिस्कस करते हैं। दे वो, ये भी प्लूरल इस्तेमाल हो गए यहाँ पे, दे बहुत सारे, वो लुक्ड दिखाई देते थे, वेरी बहुत, चार्मिंग दिलकश या दिल पसंद भी हम कह सकते हैं, दिल पसंद। इनमें लश ग्रीन सरसब्ज, इस पूरे दो वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, लश ग्रीन यानी सरसब्ज, पार्क यानी पार्क या सब तफरीक की जगह। तो सरसब्ज पार्क में दिलकश यानी दिल पसंद, वो सरसब्ज पार्क में बहुत दिलकश दिखाई दे रहे थे, लुक्ड दिखाई दे रहे थे या देते थे। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। इन फ्रंट ऑफ द टॉम देयर वाज अ प्रिटी फाउंटेन, मकबरा के सामने एक खूबसूरत फुहारा था। फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट कहते हैं सामने, ऑफ के टॉम मकबरा, जहां मकबरा था उसके सामने, देयर वहां, वाज था, आ एक, प्रिटी, प्रिटी कहते हैं खूबसूरत, खूबसूरत भी कह सकते हैं, प्यारा भी कह सकते हैं। फाउंटेन फुहारा, मकबरा के सामने एक खूबसूरत फुहारा था। इट वाज स्प्रिंकलिंग इट्स लाइट शावर, ये अपने हल्के हल्के छींटे उड़ा रहा था। अब यहाँ फुहारा हमारे लिए बेजान है, तो उसके लिहाज से हमारे पास ग्रामर में इट का इस्तेमाल हुआ है। इट, ये, वाज था, स्प्रिंकलिंग उड़ा रहा था, इट्स अपने लाइट हल्के शावर छींटे, तो इट ये यानी वो बेजान फुहारा जो पीछे हमने सेंटेंस को पढ़ा है,
वाज था। स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग कहते हैं उड़ा रहा था, यानी पानी ऊपर से बह रहा था। यहाँ पर फिर से पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज हो रहा है। वाज इसकी सेंटेंस की पहचान है और फर्स्ट फॉर्म वर्ब के सामने आईएनजी का इजाफा हो रहा है, तो ये पहचान हो रही है इसकी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इट्स अपने, लाइट हल्के, लाइट रोशनी को भी कहते हैं, हल्के को भी कहते हैं। शावर छींटे, इट वॉज स्प्रिंकलिंग इट्स लाइट शावर, ये हल्के हल्के छींटे उड़ा रहा था। सून आफ्टरवर्ड वी एंटर्ड द मैजेस्टिक टॉम, जल्द ही हम एक शानदार मकबरे में दाखिल हुए। सून आफ्टरवर्ड का मतलब है जल्द ही, जल्द ही। वी हम, एंटर्ड दाखिल, दाखिल हुए, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है इंटर की, तो ये हुए। द मैजेस्टिक शानदार, टॉम मकबरा, जल्द ही हम शानदार मकबरा में दाखिल हुए। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। द वॉल्स ऑफ द रूम वर अडॉर्न विद मोज़ैक डिजाइन्स, कमरे की दीवारें काशीकारी डिज़ाइनों से सजी हुई थीं। अब इनके वर्ड मीनिंग को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वॉल्स कमरों, यहाँ पर फिर से प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, यानी जमा इस्तेमाल हो रहा है। वॉल इट इज़ आ सिंगुलर और आगे वॉल के आगे एस का इजाफा हो रहा है, तो ये प्लूरल से। तो वॉल्स दीवारें या दीवारों, दीवारें, ऑफ की रूम कमरे या कमरों, वर थी अडॉर्न सजी हुई, अडॉर्न का मतलब है सजी हुई, सजी हुई। विद के साथ, विद के साथ का मतलब है कि किसी चीज को साथ मुंसलिक करना, जोड़ना। मोज़ैक काशीकारी, डिजाइन्स डिजाइनों के साथ। कमरे की दीवारें काशीकारी डिजाइनों से सजी हुई थी। अब बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की जानिब। उम्मीद है कि आपको इन तमाम सेंटेंसेस की विद वर्ड मीनिंग यकीनन समझ आ रही होगी। वी ऑफर फातिया देयर, हमने वहाँ फातिया अदा की या पढ़ी। वी हमने, ऑफर पढ़ी या अदा की, फातिया देयर वहाँ, यानी जो कमरे की दीवारों पे काशीकारी के डिज़ाइन लगे हुए थे, तस्वीरें लगी हुई थी, उन्होंने वहाँ पर फातिया पढ़ी। आफ्टर अ वाइल वी केम आउट, कुछ देर के बाद हम बाहर आए। आफ्टर अ वाइल कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद। वी हम, केम आए, कम की सेकंड फॉर्म है केम, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट बाहर। देर के बाद हम बाहर आए। देन वी क्लाइम द स्टेयर्स एंड रीच्ड द टेरेस, फिर हम सीढ़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर जा पहुंचे। देन फिर, वी हम क्लाइम्ड चढ़ते हुए, स्टेयर्स स्टेयर्स सीढ़ियां, एंड और रीच्ड पहुंचे, टेरेस चबूतरे पर या चबूतरा। देन वी क्लाइम द स्टेयर्स एंड रीच्ड द टेरेस, फिर हम सीढ़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर जा पहुंचे। द सिटी ऑफ लाहौर लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम देयर, वहाँ से लाहौर का शहर बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। कहाँ से? उस चबूतरे से।
द सिटी ऑफ द लाहौर लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम देयर। वहाँ से लाहौर का शहर बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। सिटी शहर, लाहौर ऑफ का लुक्ड दिखाई देता था, नज़र आता था। दिखाई भी कह सकते हैं, नज़र भी कह सकते हैं। लुक की सेकंड फॉर्म है लुक्ड, दिखाई देता था। वेरी बहुत, ब्यूटीफुल खूबसूरत या प्यारा भी हम इसे कह सकते हैं। फ्रॉम से, देयर वहाँ। द सिटी ऑफ लाहौर लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम देयर, वहाँ से लाहौर का शहर बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। द कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब वो चबूतरे पर खड़े थे और वहाँ से वो लाहौर शहर का मंजर देख रहे थे। तो उसने आगे लिखा द कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कूल ठंडी ठंडी, ब्रीज हवा, वाज थी या था, ब्लोइंग आईएनजी का इजाफा हो गया है, यानी फोर्थ फॉर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है पॉइंट ऑफ ग्रामर के। तो वाज थी, ब्लोइंग चल रही थी। द कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। द स्काई वाज ओवरकास्ट, आसमान बादलों से ढका हुआ था। स्काई कहते हैं आसमान को। वाज था, ओवरकास्ट बादलों से ढका, बादलों से ढका, ढका हुआ था। अब बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की जानिब। देन वी वेंट डाउन द स्टेयर्स एंड सैट इन द पार्क। फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और पार्क में बैठ गए। देन फिर, वी हम, वेंट डाउन नीचे उतरे। वेंट कहते हैं गए को भी। अब यहाँ पर डाउन नीचे और वेंट उतरे, तो डाउन कहेंगे नीचे। वैसे वेंट गए भी कहते हैं, गया या गए, या हम नीचे गए। डाउन नीचे, स्टेयर्स सीढ़ियाँ। देन वी वेंट डाउन द स्टेयर्स, हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। एंड और सैट बैठे, सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, बैठे या बैठा। इन में, द पार्क पार्क में। देन वी वेंट डाउन द स्टेयर्स एंड सैट इन द पार्क, फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और पार्क में बैठ गए। वी एट आवर लंच देयर, वहाँ हमने दोपहर का खाना खाया। वी हम, ईट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है सेंटेंस में, तो खाया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल हो रहा है ग्रामर के लिहाज से। वी हम एट खाया, आवर अपना या अपने, लंच दोपहर का खाना, दोपहर का खाना। देयर वहाँ, वहाँ हमने दोपहर का खाना खाया। इन द इवनिंग वी रिटर्न सेफ एंड साउंड, शाम को हम खैरो अफियत से घर पहुँच गए। इन द इवनिंग, शाम को। इन द इवनिंग को मुकम्मल को हम पढ़ेंगे शाम को। वी हम रिटर्न पहुँचे, रिटर्न वापस पहुँचे, रिटर्न के मायने हैं वापस, पहुँचे। सेफ एंड साउंड कहते हैं सही सलामत या खैर आफियत से, खैर आफियत। इन द इवनिंग वी रिटर्न सेफ एंड साउंड, शाम को हम खैर आफियत से घर पहुँचे। तो इसी के साथ यहीं तक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको
इन तमाम पैराग्राफ्स के वर्ड के मीनिंग्स की और सेंटेंसेस की समझ आई होगी। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।